मैं प्रभु का धन्यवाद करदा और आज ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो उम्मीद करदा विश्वास करदा कि ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ठीक हो और ये साडी दुआ है कि परमेश्वर इस कठिन समय च इस कोरोना महामारी के दौरान भी परमेश्वर तुहानू संभाल के रखे और ये परमेश्वर दे महिमा दे लई स्तुति दे लई एक चैनल बनाया गया जिस दे द्वारा असी परमेश्वर की आराधना करते और वचन पाते हैं और काफी समय बाद परमेश्वर ने एक वीडियो के द्वारा तुहाडे तक आउण दा मौका दिता है। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए असी परमेश्वर की स्तुति दे लई भजन गावांगे और उस तो बाद असी थोड़ी देर परमेश्वर दे वचन को सुनांगे। तो मिल के प्रभु की प्रस्तुति करांगे। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देतियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देतियां। मिठे तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देतियां। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देतियां। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देतियां। मिठे तेरे नाम दियां गल्लां 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 सच्ची जान पा देतियां। मिठे तेरे नाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देतियां। एक दिन छड़ जाना दुनिया के शहर नूं, एक दिन छड़ जाना दुनिया के शहर नूं। जदों असी उड़ जाना नासरी दे शहर नूं। जदों असी उड़ जाना नासरी दे शहर नूं। आखरी सलाम दियां गल्लां आखरी सलाम दियां गल्लां
सच्ची जान पा देतिया, ओ सच्ची जान पा देतिया, सच्ची जान पा देतिया। मैं धन्यवाद करदा प्रभु दा अच्छी आराधना दे लई। सचमुच आराधना दे विच असीं गीत गा रहे सीगे, प्रस्तिश कर रहे सी प्रभु दी, और वो गीत सीगा तेरे कलाम दियां गल्लां प्रभु सच्ची जान पा दिंदियां। सचमुच परमेश्वर दा वचन जिंदा है और ये जान पा दिंदा है मुर्दियां च और मुर्दियां रूहां च। और अज असीं वेख रहे हैं कि लोग ऑक्सीजन दे बिना मर रहे हैं, जिस चीज नूं दर्शाता है कि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के जीवते वचन के बिना मर रहे हैं। तो प्रभु ने एक बोझ दिता है मन च कि असी इस चैनल के द्वारा वीडियोस के जरिए तुहाडे तक परमेश्वर का जीवता वचन पहुंचाए। तो आज असी परमेश्वर के वचन जो सीखन जा रहे, परमेश्वर का वचन जीवता है और मनन दे योग आ, और वेखना है आज असी बाइबल दे विचों कि बाइबल की प्रूफ दिंदी है सानू कि परमेश्वर का वचन ही जीवता है। और ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, मूसा ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, कूच 4 बाब और ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, मूसा ਨੂੰ परमेश्वर ने बुलाया और कहा जा और जाके इजराइलियां ਨੂੰ ਜਦੋਂ मिस्र ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। तो मूसा ने परमेश्वर ने एक सवाल किया कि जेकर वो मेरे ते विश्वास ना करनगे तो मैं उसे की करांगा प्रभु। तो परमेश्वर ने सब तो पहले उन्होंने पहाड़ उत्ते बलदी हुई झाड़ी जो दर्शन दिखाया और बलदी हुई झाड़ी के द्वारा परमेश्वर ने गल की। मूसा को सद्या उते पहाड़ के ऊपर बुलाया और पहाड़ के ऊपर परमेश्वर जब तो कह रहे तू जा और मिस्र की गुलामी चो इजराइलियां को बाहर कढ के लिया। तब मूसा के द्वारा एक सवाल किया गया, परमेश्वर अगर उन्होंने मेरे ते विश्वास ना किया फिर मैं की करांगा। तब परमेश्वर एक चिंता सीगा जो मैं चाहता ब्रदर रॉबिन साडे नाल पढ़न च अगवाई कर। ता मूसा ने उत्तर दिता कि वे वो मेरी प्रतीक ना करनगे, हां जी, ना मेरी आवाज सुननगे, हां सगों वो आखणगे, हां जी, यहोवा ने तेनू दर्शन नहीं दिता। हां जी, ते यहोवा ने उसनु आख्या तेरे हाथ विच की है? हां जी, उस आख्या टांगा। सुनिए इथे गल गौर दे नाल परमेश्वर दे वचन दे विच तुहानू उत्साहित करके दसना चाहना कि आज लोग भी बड़े परेशान ने, दुखी ने, निराश ने। रोमिया 10 बाब ओदे जो ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ 9 वचन दे विच लिखिया होया, तो बड़ा ही अच्छी रीति दे नाल क्लियर करके लिखिया होया परमेश्वर दे वचन च 10 बाब ओदी 9 आयत च पढ़ दे ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्योंकि जे तू अपने मुंह नाल प्रभु दा इकरार करे हाँ अते अपने हृदय नाल मान लवे हाँ जी, जो परमेश्वर ने ओनू मुर्दियां विचों जगालिया तां तो बचाया जाएगा। हालेलुया। और हिंदी दी बाइबल च लिखा तू उधार ओ जड़ा जेड़ा भी यीशु मसीह नु अपना मुक्तिदाता ग्रहण करेगा वो उधार पाएगा। तो मैं प्रभु दे वचन जो तुहानू दसना चाहना ये उधार है की है जेड़ा परमेश्वर दा जिंदा वचन सानू देना चाहता है। ये उधार वो नहीं है जेड़ा ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਨੇ ਆ। ये उधार वो आ आज ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े अमीर तो अमीर व्यक्ति ने, पैसे की कमी नहीं आ, अच्छे घर ने, अच्छी बिल्डिंग्स ने, अच्छी गड्डियां ने और बैंक बैलेंस भी अच्छा है, लेकिन फिर भी जिंदगी च खुशी नहीं आ, आनंद नहीं आ, चैन नहीं आ, क्योंकि बीमारियां के द्वारा और कई और परेशानियां के द्वारा गुलाम ने, शैतान के गुलाम ने। तो ये परमेश्वर का वचन सानू गुलामी तो आजाद करने के लिए आया और ये पाप तो उधार देना चाहता है। ये सानू एक दुष्ट आत्माओं तो छुड़ा के परमेश्वर के पुत्र बनाना चाहता है और ये ही है परमेश्वर का जिंदा वचन जिहड़ा दा मीत खामिया। इसलिए ਅਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां ने। ये उधार जब जीवन च आ जाता है कि सच्ची खुशी आती है। आज बहुत सारे लोग ने इस बीमारी के दौरान निराश ने, परेशान ने, चिंतावां च ने। उन्हां सबना दे लई हो सकदा है इस वीडियो ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤੇ ਜੀਵਨ जैसा सिस्टम होए कि वो निराश आ या ऐसी परिस्थिति चल रही है जिस करके वो खुश नहीं आ। तो मैं दसना चाहना परमेश्वर का वचन मुर्दियां च जान पाउण दी ताकत रखदा है। परमेश्वर तुहाडे मुर्दे हालातां च भी जान पाउण दी ताकत रखदा है। तो विश्वास करन दी
जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। मूसा ਨੂੰ परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ च की आ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਲਾਠੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉद्धार ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ मूसा ਦਾ परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। मूसा ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਠੀ ਜਦੋਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਈ। परमेश्वर ने कहा मूसा ਇਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ मूसा ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ, परमेश्वर ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। और लाठी परमेश्वर के वचन को दर्शाती है, परमेश्वर के अधिकार को दर्शाती है, जिंदे पाक कलाम को दर्शाती है। तो मूसा ਨੂੰ परमेश्वर ने कहा ਇਹਨੂੰ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜ। ਸਭ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਛ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਦਾ। लेकिन मूसा ਨੂੰ परमेश्वर ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, मूसा ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। मूसा ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ। परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, परमेश्वर ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੱਚੇ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरे वचन कदे नहीं टलते। परमेश्वर का वचन पूरा होता है, परमेश्वर का वचन सचमुच पूरा होता है साडे जीवन च। तो प्रभु दे प्यारे, जब मूसा ने उसको फड़ लिया पूंछ तो, और वो फिर लाठी च बदल गया, और जो इस्राएलियों को बाहर कट के लिया जा रहा है तो ये लाठी ही आज के द्वारा परमेश्वर ने छुड़ाया, क्योंकि वचन को दर्शाती है। और मूसा दे कोल परमेश्वर का वचन आया, उन्हें वचन को तकड़ाई दे नाल विश्वास करना, जिस करके वो अपने रिश्तेदार, अपने संगियां और अपनी पूरी कौम को बचाने का वसीला ठहरिया। वो सिर्फ एक छोटा सा विश्वास, जिहड़ी परमेश्वर ने कान च दित्ती आवाज, उस आवाज ने विश्वास किया, उस आवाज को तकड़ाई दे नाल फड़ लिया, दलेरी दे नाल फड़िया। जरूरत है तुहानू भी परमेश्वर ते विश्वास करन दी, तुहाडे परिवार का उद्धार हो जाएगा, तुहाडा उद्धार हो जाएगा। तो मूसा ने जब ये काम किया तो प्रभु दे प्यारे, जिहड़ी उहदे हाथ च लाठी सी, एक चरवाहे वाली लाठी सी, आम लाठी सी। पहले वो एक आम लाठी सी, लेकिन परमेश्वर दे वचन द्वारा एक अद्भुत लाठी हो गई। जब वो आ रहे थे ते रस्ते च लाल समुद्र आया, उस लाल समुद्र को दो भागा करने वेले भी उस लाठी का प्रयोग किया गया। मूसा ने अपने हाथ च लाठी को फड़िया, यानी कि परमेश्वर के वायदे को तकड़ाई ना फड़ लिया, और अपने हाथ को विश्वास के नाल समुद्र की ओर बढ़ाया, और समुद्र दो भागा हो गया। आज तुहानू भी जरूरत है परमेश्वर के वचन ते विश्वास करन दी, परमेश्वर के वचन को तकड़ाई दे नाल फड़न दी। तो याद रखना, तुहाडे रस्ते च आउण वाले लाल समुद्र दो भागे हो जाणगे जेकर तुहाडे हाथ च परमेश्वर दा जिंदा वचन। तो जदों इजरायली रस्ते च आ रहे सीगे, उन्हां नूं प्यास लग गई, लाल समुद्र पार कर लिया, पानी नहीं सीगा, परमेश्वर ने उसे लाठी दे द्वारा चट्टान चों पानी बाहर कर दिता। जदों तुहानूं जरूरत आ तद ये तुहाडा परमेश्वर का वचन तुहाडा सहारा बन जाएगा, जेकर तुसीं इहनूं तकड़ाई दे नाल लैंदे हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुर्दा नहीं, परमेश्वर का वचन जिंदा है। और आज का विषय भी साडा यही आ, परमेश्वर का वचन जिंदा है। और एकमात्र यही वचन क्यों जिंदा है, जड़ा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सानू मिलिया, क्योंकि बाइबल बयान कर दिया आदि जो वचन सी, और वचन परमेश्वर दे संग सी, और वचन ही परमेश्वर सी, और वचन ही साडे लई देगा नहीं बनाया। ये पूरी बाइबल पूरा वचन साडे लई आ और जिंदा आ। तो ये विश्वास साडे च किवें आएगा, साडा विश्वास कितना मजबूत हो जाएगा कि असी भी इस तरीके अद्भुत सामर्थी कामां नूं कर सकीए, साडे घर दे और साडे जीवन च मुर्दे हालातां च दम आ जाए। ओहदे लई सानू की करना पएगा कि साडे हाथ च भी परमेश्वर दा जिंदा वचन आ जाए, साडे जीवन च भी परमेश्वर दा जिंदा वचन आ जाए। तो ओहदे लई एक आयत आ, रोमियो 10 ओहदी 17 आयत, और इहदे च बड़ा अच्छे तरीके नाल लिखिया है कि साडे जीवन च साडे मुर्दे हालातां च दम किदां पवेगा, किवें असीं जिंदी जान होवांगे। ये महामारी के दौरान लोग मर रहे ने, इस संसार में असीं छड्ड के जाना है, लेकिन इस तो बाद भी एक मौत आ, जिहड़ी अनंत मौत आ, ते एक होर चीज आ अनंत जीवन आ। जिहड़े लोग परमेश्वर दा वचन खांदे ने, परमेश्वर दे वचन दे अनुसार चलदे ने, एक जिंदा वचन आ, वो उन्हां नूं अनंत जीवन देवेगा। मौत साडे सारे दे रस्ते च, लेकिन धन्नवाद हो यीशु मसीह दे विश्वास करने वाले दे वास्ते एक दलेरी वाली गल आ कि उन्हां दे प्रभु यीशु मसीह ने मौत दे फतेह पाई आ। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मौत दे फतेह पाई आ, ब्रदर रॉबिन दे प्रभु यीशु मसीह ने मौत दे फतेह पाई आ। इसलिए असीं मर भी जावांगे, सानू फिक्र नहीं आ, क्योंकि मसीह दलेरी नाल कहते हे मौत तेरा डंग किथे आ, क्योंकि वो जीवन दे भरोसा रखदे आ। यीशु मसीह दे चेलियां ने, जदों यीशु मसीह ने कोलों बहुत सारे लोग चले गए ते कुछ चेले रुक गए, ते उन्हां ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुसीं भी जाना चाहते ते जा सकदे हो। उन्हां ने कहा प्रभु असीं किथे जाइए, जीवन दीयां गल्लां ते तेरे कोल आ। ये जीवन दीयां गल्लां
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤਕੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ तो ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਮੀਆਂ 10 ਬਾਬ ਦੀ 17 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਔਰ ਵਚਨ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦ ਵਚਨ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਔਰ 33 ਆਇਤ 33 ਬਾਬ ਔਰ ਇਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ श्वास ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। मेरे मुंह से शब्द इदा नहीं निकल रही, पहले मेरे अंदर साह जा रहा है और साह मेरे लंग्स से जा रहा, फेफड़े से जा रहा और उधरों निकल के मुंह के रस्ते राही और नक के रस्ते राही हवा के जरिए शब्द बाहर आ रहे हैं जो इस चीज को दर्शाते हैं। मेरे मुंह चो जो निकल रहे वचन आ वो मेरे श्वास के द्वारा है। और इब्रानी की भाषा में श्वास शब्द के वास्ते रूहाक शब्द का इस्तेमाल किया गया जिसका मतलब है आत्मा। जिहड़े शब्द परमेश्वर के मुंह चो वचन निकले वो कल्ले वचन इदा ही नहीं निकले बल्कि परमेश्वर के श्वास परमेश्वर के आत्मा के द्वारा निकले। और परमेश्वर का वचन बयान करता है वचन जितना भी असी धरती वेखते हैं रची गई है और ये सारी पृथ्वी रची गई है तो परमेश्वर के वचन के द्वारा रची गई है। और वचन कला ही नहीं काम किया, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वचन निकले होया काम किया है। तो याद रखना, इस वचन पे विश्वास रखना क्योंकि ये वचन मुर्दा नहीं जीवता है, क्योंकि ये मुंह चो कल्ले वचन नहीं बल्कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा श्वास के द्वारा जीवन के द्वारा ये वचन आए हुए ने। इसलिए इन्हों कहते ने तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पान। परमेश्वर का वचन जीवता है और ये वचन मनन दे योग आ क्योंकि ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मुंह चो निकले शब्दां के द्वारा काम होया है। और ਅਸੀਂ उत्पत्ति ਚ पढ़ते महान परमेश्वर के दास पास्टर सूरज प्रेमानी जी ने भी बड़े अच्छे तरीके नाल इस गल ਨੂੰ एक्सप्लेन ਕੀਤਾ है। उन्होंने दसिया कि परमेश्वर का आत्मा पानियां उत्ते मंडरांदा सीगा और पानियां ते क्यों मंडरांदा सीगा क्योंकि वो वेट करदा सीगा कद परमेश्वर दे मुंह च वचन निकले ते वो काम नहीं करा। याद रखना पवित्र आत्मा भी वेट कर रहा है कि कद तुसी अपने मुंह तो पुकारो और परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू करो, अपने मुंह तो घोषणा करनी शुरू करो। प्रभु के प्यारे पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है। ये सारा वचन जितना भी इसी बाइबल में एक संपूर्ण बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा और यही वचन पे विश्वास करना है असी कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे मुर्दे हालात च जान पा दिंदा है, एक मेरी बीमारी ते जान पा दिंदा है। याद रखना वचन कहता है परमेश्वर दा कि परमेश्वर दे वचन साफ करके प्रभु ने क्या आया मैं अपना वचन भेज के चंगिया करदा अते आउण वाली तबाही तो बचाउंदा है। आज परमेश्वर अपने महान दासां दे द्वारा अपने शिक्त दासां दे द्वारा इस YouTube के जरिए Facebook के जरिए Zoom के जरिए बहुत सारी सोशल साइट्स के जरिए परमेश्वर तुहाडे तक वचन पहुंचा रहे हैं। सुनिए और मसीह के वचन को सुनिए, सुनने के द्वारा तुम्हारा विश्वास मजबूत होएगा और तुसी मूसा की तरह जदों तुहानू जरूरत है परमेश्वर के वचन का सहारा ले सकते हो। और ये वचन जिंदा है हर चीज नु। प्रभु के दास पास्टर कमल जी ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और उन्होंने सिखाया दसिया मैं कहते कि असि हर चीज खाने असि कट के मार के खाते जानवर खाते मीट खाते कटते सब्जी भी कट के मार के खाते लेकिन वो फिर भी सानू जीवन दिंदी आ कुछ देर लिए जीवन दिंदी आ। तो परमेश्वर का वचन बयान करता ए परमेश्वर के मुंह चो सावां दे द्वारा निकले हुए वचन ने ए सानू क्यों नहीं जिंदगी देणगे क्योंकि परमेश्वर ही जिंदगी आ, परमेश्वर ही जीवन आ और परमेश्वर ही चंगाई आ और परमेश्वर ही साडा छुटकारा आ। इसलिए मैं तो परमेश्वर के वचन उत्साहित करके दसना चाहना परमेश्वर के वचन पे विश्वास करो और परमेश्वर के वचन पे विश्वास करने द्वारा ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਊਗਾ। और जब इस कलाम दी गल्लां ਤੁਹਾਡੇ जीवन जान गया ये परमेश्वर का कलाम ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ और परमेश्वर ਦੀ हैकल बना देवेगा और पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਚ ਕੰਮ करना शुरू हो जाएगा। फिर ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗਣ
ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਚਨ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਸਾਮਰਥੀ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਐਸੇ ਸਾਮਰਥੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ तो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना शुरू करो। पवित्र आत्मा को अपने जीवन च मंगो। जब परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा दोनों ਤੁਹਾਡੇ जीवन च काम करके, मैं विश्वास करना जरूर अद्भुत और सामर्थी काम होंगे। सिर्फ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਸੀਲਾ ਠਹਿਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਠਹਿਰਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਠਹਿਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। तो आइए अपनी अखार बंद करांगे और परमेश्वर की स्तुति के लिए प्रार्थना करांगे और खास तौर पे प्रार्थना करांगे परमेश्वर का जिंदा वचन बेड दे पे मरीजां तक पहुंचे जेडे कोरोना दे नाल लड़ रहे ने। बहुत सारे लोग मर चुके ने, उन्होंने वापस नहीं आना, पर जरूरत है जिंदे दे वास्ते प्रार्थना करन दे लई जेडे इस टाइम जिंदे ने। परमेश्वर का जिंदा वचन उन्हां दे कोल जाए और उन्हां नूं अनंत जीवन देवे, उधार देवे, खुशी देवे, शांति देवे, आराम देवे, चैन देवे और छुटकारा देवे शैतानी शक्तियां तो और हर प्रकार की बीमारी तो। जरूरत है आज सारे मसीहियां को मिलकर प्रार्थना करने की। तो आइए मिलकर थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमपिता परमेश्वर ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ਤੁਹਾਡੇ के दिल की गहराइयां तो प्रभु जी परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ वचन ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ वचन ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ और पवित्र आत्मा ਦੇ ਦੁਆਰਾ वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ मूसा ने परमेश्वर विश्वास ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਪ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪੈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। परमेश्वर जिंदगी देने वाला वचन ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦਮ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੀਏ ਇਸ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਿਓ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦਮ ਪਾ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਔਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਣ, ਸਦਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਦਾ ਦਾ ਚੈਨ ਔਰ ਸਦਾ ਦਾ ਆਰਾਮ ਪਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਔਰ प्रार्थना च बने रहिए, वचन को सुनते रहिए ताकि ਤੁਹਾਡਾ विश्वास मजबूत रहे। डोलो ना बल्कि हौसला रखो, दिल ना छोटा करो। साडा दुल्हा यीशु मसीह जल्द आ रहा है।